जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्या करना है, साइन ए को और सेक ए और टैन ए को ऐसे सॉल्व करके उसका आंसर लाना है जो कॉट के रूप में आना चाहिए। यानी साइन को अगर जो हम सॉल्व करें तो उसका आंसर कॉट के रूप में आना चाहिए। तो सॉल्व किया जाए, पहला दिया गया है साइन ए, पहले साइन ए को सॉल्व किया जाए। यानी दिया है साइन ए, एक फार्मूला हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है साइन का अपोजिट। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इसी के आधार पर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो साइन ए बराबर लिखेंगे 1 कॉसेक ए, इसका एक अपोजिट हो गया। अब एक फार्मूला और हम जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर, एक फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए है तो हमें तो कॉसेक ए दिया है, क्या दिया है, कॉसेक ए दिया गया, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए है। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं, यानी कॉसेक ए बराबर, ये स्क्वायर है और जब कभी भी स्क्वायर यहाँ से हटता है तो ये वाला कड़ी में चला जाता है, यानी ये चला जाएगा 1 कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया कॉसेक ए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व, यानी कॉसेक ए की जगह क्या रखेंगे, 1 कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 1 कॉसेक ए की जगह 1 कड़ी में रहेगा ये 1 कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा कॉट के पद में आंसर आ गया, क्योंकि कहा है क्या, कॉट के रूप में लाने के लिए, तो कॉट के रूप में आ गया। अब दूसरा दिया गया है, ये तो पहला था, दूसरा दिया गया है सेक ए। अब सेक ए को हमें सॉल्व करके लाना है कॉट के पद में, तो सेक ए का भी देख लिया जाए, यानी सेक ए। अब इसको सॉल्व करना है और उसका भी आंसर कॉट के रूप में आना चाहिए। तो देखा जाए, एक फार्मूला सेक का हम जानते हैं कि होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर सेक ए दिया गया है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो यहाँ से हम मान निकालेंगे सेक ए का, तो ये हो जाएगा कड़ी में 1 tan स्क्वायर ए, ये हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटा तो ये कड़ी में चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेक ए की जगह 1 tan स्क्वायर ए रखेंगे, यानी सेक ए की जगह क्या रखेंगे, यानी कड़ी में 1 tan स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें लाना है कॉट ए के पद में, तो यहाँ पर tan स्क्वायर दिया गया है। हम एक फार्मूला और जानते हैं कि tan ए का अपोजिट होता है 1 कॉट ए, ये फार्मूला है, ये इसका अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, यानी कड़ी में 1 tan स्क्वायर ए की जगह हमें क्या रखना है, tan ए, तो ये कोष्टक में 1 कॉट ए का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 है, कॉट का स्क्वायर, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाए, यानी इसके बट्टे 1, दोनों का एलसीएम लिया जाए, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस कॉट का कॉट में 1, तो 1 हो गया। अब ये पूरा टोटल किस में है, कड़ी में, ये हमारा कॉट के पद में आ गया, यानी हमें यही लाना था कॉट के पद में, कॉट के पद में आ गया। अब बात करते हैं tan ए की। दिया गया है tan ए, ये दिया गया है, तो tan ए बराबर, ये तो वैसे ही पता चला है कि tan ए जो हम लिख दिए हैं कॉट के पद में लाना है, तो tan का अपोजिट होता है 1
कॉट ए, ये इसका आंसर, यानी ये भी कॉट के पद में आ गया, ये भी कॉट के पद में आ गया और ये भी क्या आ गया, कॉट के पद में आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया गया कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी ए कोण होना चाहिए और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब 6 में से 5 का हमें लाना है और वो भी पाँचों को सॉल्व करके हमें सेक ए के पद में लाना है। अब वो 5 कौन कौन से हैं, तो हम पाँचों लिख देते हैं। पहला साइन ए, दूसरा कॉस ए, तीसरा टैन ए, चौथा कॉट ए और पांचवा कॉसेक ए। अब इन पांचों को सॉल्व करके हमें सेक ए के पद में आंसर लाना है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बताया था कि हमें कॉट के पद में लाना था, लेकिन इस बारी क्या करना है, हमें सेक ए के पद में लाना है, यानी इन सभी को सॉल्व करके हमें आंसर लाना है सेक के पद में। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, यानी पहला दिया गया है साइन ए, साइन ए दिया गया। अब हमें सेक ए के रूप में लाना है, तो एक फार्मूला यहाँ पर देखा जाए कि सेक आएगा कब। हम जानते हैं कि सेक का अपोजिट कॉस होता है और कॉस का अपोजिट सेक। अब कॉस कहाँ से आएगा, कॉस को तो लाना जरूरी है, क्योंकि कॉस आएगा तभी जाके सेक आएगा। अब एक फार्मूला होता है साइन वाले में कि कॉस उसमें आता है, और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये एक फार्मूला होता है जिसमें क्या है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसमें आता है। तो यहाँ पर साइन ए दिया गया है और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। तो ये स्क्वायर है तो ये कड़ी में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया साइन ए का। अब साइन ए की जगह हम इस मान को रख देंगे, यानी साइन ए की जगह हम रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने रख दिया। हमें तो लाना है सेक ए के पद में, तो अब यहाँ से कॉस दिया है तो हम जानते हैं कि कॉस ए का अपोजिट होता है 1 अपान सेक ए, ये होता है इसका अपोजिट। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, यानी 1 माइनस 1 कॉस के जगह 1 अपान सेक ए, तो हो जाएगा सेक ए स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कड़ी में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये हो गया। इसके बट्टे नहीं है तो लगा दिया जाए वह बट्टे। अब दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो सेक स्क्वायर ए हो गया, 1 का भाग 1 में, 1 का भाग सेक स्क्वायर में, तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए आ गया, माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो 1 का गुणा 1 में 1। अब ये हमारा पूरा करड़ी में है तो करड़ी में आ गया। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर है, तो अगर जो हम दोनों को करड़ी में लिख दें, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टे कड़ी में सेक स्क्वायर ए, इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बट्टे, जब भी कड़ी में कोई स्क्वायर होता है तो वह 1 निकल जाता है, यानी यहाँ से हम सेक ए का निकालेंगे। तो ये हमारा किसके पद में आ गया है, सेक ए के पद में आ गया, और यही हमें सेक ए के पद में लाना था। थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कॉस ए का, तो कॉस ए का देख लिया जाए, तो यहाँ पर कॉस ए का देखा जाए, यानी कॉस ए। अब कॉस ए का तो वैसे ही कॉस का अपोजिट क्या होता है, 1 अपान सेक ए, बस सॉल्व हो गया। सेक ए के पद में लाना था, सेक ए के पद में आ गया, बस सॉल्व हो गया। अब उसके बाद दिया गया है टैन ए, ये तो दूसरा था, ये पहला था। तीसरा देख लिया जाए,
तीसरा दिया गया है tan a, तीसरा दिया गया है tan a। अब tan a दिया गया और इसको सॉल्व करके हमें sec a के पद में लाना है। तो इसमें एक फार्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। हमें लाना है tan a बराबर, तो हम यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, ये फार्मूला है तो tan a की जगह लाना है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं sec स्क्वायर a, और tan स्क्वायर ये बराबर है, tan स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, tan को नहीं लाएंगे 1 को लाएंगे, तो ये 1 हो गया क्योंकि ये प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस। अब बराबर ये tan स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से क्या कर दिया जाए कि sec स्क्वायर माइनस 1, अब बराबर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं कि यहाँ से tan a निकाल लेते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, कड़ी में, तो यहाँ tan का मान क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। यही हमें सॉल्व करके लाना था, बस सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्त। अब उसके बाद दिया गया है cosec a, दिया गया है cosec a चौथा, सॉरी तो इसको मिटा लिया जाए पहले। अब दिया गया है cot a, तो cot a का यानी चौथा देख लिया जाए, दिया गया है cot a, ये हमें दिया गया। अब इसको सॉल्व करके हमें लाना है sec के पद में। तो एक यहाँ पर देखा जाए कि cot का अपोजिट, यानी cot का अपोजिट क्या लिख सकते हैं, 1/tan a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से tan a, अब यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, यानी हम जानते हैं कि tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी tan a का मान निकालेंगे, तो tan a ये कड़ी में चला जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, यानी कड़ी में sec स्क्वायर a माइनस 1, और यही हमें लाना था क्योंकि tan था, tan की जगह हमने sec स्क्वायर a माइनस 1 रख दिया, और यही हमारा आंसर था। उसके बाद हाँ, तो देख लिया जाए cosec a का, यानी पांचवा देख लिया जाए, तो दिया गया है cosec a, तो cosec a का अपोजिट होता है 1/sin a, ये हमारा cosec का अपोजिट होता है। हमें लाना है sec a के पद में, तो यहाँ से एक फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो sin a का मान निकाला जाए, तो यहाँ से sin a बराबर ये कड़ी में चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो sin a का मान पता चल गया, तो यहाँ से हम sin a का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा कड़ी में 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब इसको हमें sec के पद में लाना है, तो 1 कड़ी में 1 माइनस cos का अपोजिट क्या होता है, 1/sec, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये हो गया sec a, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 कड़ी में sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब ये sec स्क्वायर कड़ी में अगर जो देखा जाए तो 1 कड़ी में sec स्क्वायर a माइनस 1 ऑफ इसके बट्टे कड़ी में sec स्क्वायर a। जब कड़ी में sec स्क्वायर यानी किसी का भी स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 कड़ी में sec स्क्वायर a माइनस 1/sec
सेक ए, और ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा सेक ए बटे कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा जाए, दिया गया है मान निकालिए। क्या दिया गया? मान निकालिए। तो पहला, तीसरे में पहला दिया गया है पहला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये हमें पहला क्वेश्चन तीसरे में का दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ये भी दिया गया है, साइन स्क्वायर ये भी दिया गया है, तो इसमें से एक मान हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, यानी इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा दिया जाए, 63 आ जाए 27, तो ये आ जाएगा 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ से एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह क्या है 27 है, ये हो गया। अब प्लस ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्योंकि थीटा और थीटा जब बराबर होते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह मान बराबर है तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरे में का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये दिया गया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर इसमें से हम या तो इसको चेंज कर दें या तो इसको चेंज कर दें। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को चेंज करते हैं, यानी साइन 25 को। तो साइन 90 में से अगर जो हम 65 घटा दें तो 25 आ जाएगा कि नहीं, और इंटू कास 65 ऐसे ही रहेगा प्लस। अब यहाँ से यहाँ पर भी वही काम किए करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर जो यहाँ पर 65 आ गया तो यहाँ पर भी हम वही काम, यानी 25 चेंज किए तो इसमें भी चेंज करेंगे, यानी कॉस 90 में से 65 घटा दें तो 25 आ जाएगा, और इंटू साइन 65। अब यहाँ पर फार्मूला एक होता है, फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसके जगह हो जाएगा हमारा साइन थीटा की जगह 65, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा की जगह 65 है, इंटू ये वैसे ही रहेगा 65, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब यहाँ पर भी कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 65, तो ये हो जाएगा साइन 65 इंटू साइन 65। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 होगा, प्लस इसको गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 होगा। और एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि थीटा अगर जो मान समान है तो यहाँ पर भी समान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमें सॉल्व करके लाना था। थैंक यू। सॉल्व।